नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोशल दिशा और आप देख रहे हैं सोशल दिशा चैनल। फिल्म फैशन, अदाकारा प्रियंका चोपड़ा, किरदार मेघना। उम्मीद करती हूँ इस किरदार से जुड़ी बहुत सी बातें आपके जहन में आई होंगी। प्रियंका चोपड़ा का इस फिल्म में एम्बिशन, उनके स्ट्रगल, उनके सर्कमस्टांसेस, हर्डल्स, डिफिकल्टीज, स्ट्रेस और उसके बाद बहुत सारे हार्डवर्क करने के बाद उनका एक स्ट्रॉन्ग कमबैक। वेल, ये तो थी ऑन स्क्रीन मेघना की कहानी, लेकिन आज हम आपको मिलवाने वाले हैं असल जिंदगी की मेघना से। महज 25 साल की उम्र में ना कि सिर्फ अपना स्टार्टअप इन्होंने एस्टैब्लिश किया है, उसे प्लान किया है और उसे इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुली आज रन कर रही हैं। आज इस खास सेगमेंट जिसका नाम है माय स्टोरी माय विन में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मेघना से। तो आइए, बहुत बहुत वेलकम मेघना आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं चाहूँगी आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मेघना है। मेरी उम्र 26 साल है और इस वक्त मैं अपना सैलून चला रही हूँ जिसका नाम है तक्ष सैलून, रानी का बाग में, अमृतसर में। ग्रेट। तो मेघना, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, अभी बहुत कम उम्र है आपकी, क्या स्टडीज़ किया? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने एमकॉम करी है, कॉमर्स। एमकॉम करी है। एमकॉम करने के बाद जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बैंकिंग में या और वाइट कॉलर जॉब्स में जाते हैं, तो एकदम से सैलून की तरफ आना, ये पहले से सोच रखा था या फिर कैसी कैसी रही है जर्नी? किस तरीके से यहाँ सैलून का माइंड कैसे मेरे को? तो बात ऐसी है कि ज़िंदगी हमेशा वो नहीं देती जो हम मांगते हैं। मुझे शुरू से सैलून नहीं चलाना था। मेरे फादर चाहते थे मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, तो फोकस हमेशा स्टडीज़ पे रहा, अच्छे ग्रेड्स पे रहा। बहुत कोशिश की बट इवेंचुअली नहीं हो पाया। तो फिर डिस्कवर किया कि अगर ये नहीं करना तो कुछ तो करना है। बिज़नेस करने का बहुत शौक था, बिज़नेस से रिलेटेड स्टडीज़ में बहुत इंटरेस्ट था, सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो सोचा तो था कि बिज़नेस करना है बट ये नहीं पता था किस में करना है। फिर डिस्कवर किया अपने स्किल्स को, तो इवेंचुअली निकल के आया कि इस फील्ड में इंटरेस्ट है। सीखा, अच्छा सीख लिया, करने लगी, प्रेजेस मिली, तो सोचा बिजनेस भी कर लेते हैं, स्किल भी कर लेते हैं, तो यही कर लेते हैं। पर डैड ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी एक सैलून ओपन करेगी? तो जब उनकी विश के अगेंस्ट गए तो कैसा सपोर्ट मिला? पूरा सपोर्ट मिला या वो भी आई मीन स्ट्रेस वाला टाइम रहा? हम किसी की भी कहानी सुन लें, शुरुआत में जब हम एक पैशन फॉलो करने जाते हैं, वो भी आपकी फैमिली के अगेंस्ट कुछ और करके कुछ और करना, तो इनिशियली किसी को भी सपोर्ट नहीं मिलता, ये फैक्ट है। तो मेरे फादर की तरफ से सबसे बड़ा सपोर्ट ये था कि उन्होंने सपोर्ट तो नहीं किया लेकिन उन्होंने रोका भी नहीं। वो शायद मुझे टेस्ट कर रहे थे कि अगर मैं इस पे छोड़ दूँ तो ये क्या कर सकती है। तो हाँ, आई थिंक मैंने प्रूव कर दिया। लेकिन वो जो टाइम पीरियड था कैसा था? बिकॉज एक टाइम पे जब एक सोच रखना पर हाथ में कुछ ना होना, और पेरेंट्स का भी ऐसा कि मना भी नहीं कर रहे लेकिन खुलकर साथ भी नहीं दे रहे, तो इंसान टूट सा जाता है ना। तो कैसा महसूस होता? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करना। अब यहाँ पे मैं कहूँगी कि जो लोग मुझे पूछते हैं, जैसे आपका भी क्वेश्चन था कि एमकॉम करी है, अब ये कर रहे हो, तो कुछ लोग कहते हैं कि इतना पढ़ी ही क्यों जब यही करना था। तो मैं कहूँगी कि अच्छा हुआ इतना पढ़ गई, क्योंकि जो मेरे फाइनेंसेस थे वो वहीं से आए। मेरे फादर ने मेरे किसी कोर्स के लिए पे नहीं किया, मैंने खुद किया, और वो मैंने अपने एमकॉम के बेस पे जो स्टडीज़ थी, प्रोजेक्ट्स बना बना के और भी कुछ फ्रीलांसिंग करके वहाँ से किया। और यहाँ पे मैं थैंक यू करना चाहूँगी इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि मैंने अपना पहला जो कोर्स किया था मेकअप का, वो किया था PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से, जहाँ पे मुझे शुरुआत में लगा नहीं था कि इतना सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है कि गवर्नमेंट है और फ्री में है, पता नहीं कोई एफर्ट देगा कि नहीं। बट मेरी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट था, बहुत कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट मैंने एनरोल कोर्स किया था मेकअप के लिए, बट हमको हफ्ते में एक दिन वो
हेयर वाली क्लास में जाके उन बेसिक्स को भी जानने का मौका देते थे, वो चीज़ की भी नॉलेज आती थी। मेकअप के साथ साथ उन्होंने हमको स्किन की भी नॉलेज दी, तो मेरे जो स्किल्स हैं वो वहीं से हो गए थे शुरू। तो मेघना, आपको इस योजना के बारे में पता कैसे चला? क्योंकि जनरली बहुत से लोग होते हैं जो ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं। एक तो उनको सेटिस्फेक्शन तब होती है जब वो हैवी पे करते हैं, और हैवी पे करने के बाद वो लोग सीखते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सीखते हैं, और या फिर एक ब्रांड का उनको होता है कि हमने इस ब्रांड से सीखा है, तो वो भी एक मन में रहता है ना? तो गवर्नमेंट से सीखना, पहले तो क्वेश्चंस जैसे आपने बताया, आपको लगता है कि ये हमें फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट हमें कुछ सिखा रही है तो उसके लिए जाना चाहिए, और कैसे बच्चों को इसके बारे में पता चलता है? ओके, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से एडवर्टाइजिंग करती है, बिकॉज मुझे याद है मैं अपना सूट स्टिच करवाने गई थी, तो उनकी शॉप पे वो पैम्फलेट बंट रहे थे। हाथी गेट वाली साइड है PMKVY जहाँ से मैंने किया, तो मैंने पैम्फलेट देखा, मैंने कहा हाँ ठीक है, करना तो है ही है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, हाथ में तो कुछ है ही नहीं है, तो करके देख लेते हैं। बिकॉज जब आप नीचे ही होते हो तो आपको डर नहीं होता कि इससे नीचे क्या जाऊंगी, इससे नीचे क्या जाऊंगी। तो हाँ, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, गए, सही से हो गया। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो ना, एक ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन और ये वो, तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, मैं कुछ लकी थी कि मुझे वहाँ पे टीचर्स अच्छे मिल गए PMKVY में, कि उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। बाकी आप पे खुद पे होता है, अगर आप सीखना चाहते हो ना तो कोई आपको नहीं रोक सकता, और अगर आपको नहीं सीखना तो फिर कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। बहुत बच्चे हर साल हर महीने एडमिशन लेते हैं, लेकिन हर कोई सैलून नहीं खोल रहा, हर कोई हेयर ड्रेसर नहीं है, हर कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है। सो ये आपके ऊपर होता है। तक्ष के लिए फंड्स जनरेट करने के लिए क्या सिर्फ फ्रीलांसिंग से सारे फंड्स जनरेट कर पाए कि फैमिली की हेल्प लेनी पड़ी? नहीं, तक्ष के लिए सारा जो क्रेडिट है वो मेरे फादर को जाता है, बिकॉज मैं कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ। लोगों को लगता है कि मैंने इस सैलून के लिए बहुत ज़िद की है और बहुत प्रेशराइज किया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने एक्चुअली अपनी जो एडवांस स्किल्स हैं वो लैक्मे से ऑब्टेन की हैं, तो मुझे वहाँ पे इंटर्नशिप करने का मौका मिला, जॉब ऑफर हुई। तो फादर ने बोला कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, मैं तुमको नहीं करने दूंगा, बिकॉज बहुत स्ट्रगल है, बहुत टाइम, बहुत एफर्ट, बहुत एनर्जी जाती है, और उतना पे नहीं होता किसी भी सेक्टर में, सिर्फ इस सेक्टर में नहीं। तो उन्होंने बोला कि जो मैंने फेस किया मैं तुमको फेस नहीं करने दूंगा, तुमको ये करना है तुम करो, पर अपना करो। तो हाँ, मैं लकी हूँ, मुझे कहना नहीं पड़ा, मुझे अपने आप खुल के मिल गया। आपने कहा कि लोग कहने लगते हैं, बट लोगों के मन में एक्चुअली, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ही होता है कि घर में बेटी जवान होती है तो होता है कि अब इसकी शादी करनी है, ठीक है, तो वो फंड्स यूटिलाइज होते हैं वहाँ पर, और भी खर्चा होता है, तो वो फादर के दिमाग में सोच आ ही जाती है। आपके पापा क्या सोच रहे थे उस टाइम पर, क्योंकि बड़ी अर्ली एज में आपने ये वेंचर स्टार्ट किया? हाँ, बहुत लोग पापा को बोलते हैं आज भी कि ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ है, जे ਹੁਣ ਇਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਆਹ कदों करोगे, लाइक वो बोलते हैं ऐसे। लेकिन मेरे फादर की सोच पता क्या है कि सबको इंस्पायर होना चाहिए इससे, कि आपको मौका देना चाहिए। ये जेंडर बेस्ड नहीं है, बच्चे को मौका देना चाहिए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। लड़कों को भी मैं देखती हूँ कि प्रेशराइज किया जाता है कि अब तू इतने साल का हो गया, नौकरी कर ले, कुछ भी कर ले। नहीं, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, मौका देना चाहिए। और मेरे फादर की सोच है कि 25 में बेटी को शादी करके सेटल करने से बेटर है उसका करियर सेटल कर दो, बिकॉज इवेंचुअली शादी तो करनी है, पर कुछ बन के करेंगे तो थोड़ा पापा भी प्राउड हो जाएंगे, थोड़ा खुद भी, भगवान ना करे आगे चल के क्या सिचुएशन आती है, मैं इस टाइम कैपेबल हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाऊँ इफ़ इन केस कोई बुरा वक्त आता है। हाँ, सो मेरे को यही कहना है कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी यही सोच है कि लड़कियों को करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनका करियर बनवाना चाहिए। और हाँ, ये एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बिजनेस वूमेन हूँ, थोड़ा उस तरीके से सोचती हूँ कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का बहुत दिमाग में रहता है। तो मैं कहूँगी कि ठीक है, हर बाप की होती है कि मैं अपनी बेटी पे इतने पैसे लगाऊं, इतने पैसे लगाऊं। तो ये उन लोगों के लिए है जो मेरे फादर को बोलते हैं कि इतने पैसे लगा दिए। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी, आपने अपनी बेटियों पे 20 लाख 40 लाख लगाया, आपको क्या इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रहा है? मैं अपने फादर
ने जो मेरे लिए कर दिया है ना, मैं इसको कभी वापस नहीं कर सकती। बट मुझे इतना पता है कि मैं कुछ कर जाऊंगी, कुछ बन जाऊंगी ना, तो वो जो प्राउड होगा ना, वो एक बहुत बड़ी रिटर्न है, जो मॉनेटरी बेसिस में तो नहीं है बट इमोशनल बेसिस पे है, और इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है एक इंसान पे। हम पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, और हम जिंदगी में कितने भी बड़े मुकाम तक पहुंच जाए, जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो कभी हम उनका वापस नहीं कर सकते। बस ये है कि हमारी जो एफर्ट्स है वो उससे प्राउड इस कदर उनको फील करवा सकते हैं कि वो सब पूरा हो जाता है, उनकी खुशी दुगनी हो जाती है। तो स्किल्स आपने ली, उसके बाद पापा की हेल्प ली इसको फाइनेंस करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। वही मैं बता रही हूँ, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये अपने आप कर दिया जी। और फिर जब यहाँ आए तो जैसे आप बिग नेम्स हैं ना मेकअप मार्केट के अंदर, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो आप जैसे एक अभी बडिंग आर्टिस्ट थे, तो किस तरीके से आपने और लोगों का, अपने जो हायर सीनियर्स हैं उनका सपोर्ट लेने का कभी सोचा हो? तो सपोर्ट मिला या कोई डिसअपॉइंटमेंट्स मिली, वो भी मैं चाहूँगी ज़रूर शेयर करें आप। जी, तो स्टार्टिंग ऐसे करूँगी कि लोग अच्छे भी होते हैं, लोग बुरे भी होते हैं, लोग क्रिटिक्स भी होते हैं, और लोग मोटिवेटिंग भी बहुत होते हैं। तो हाँ, हमारी लाइन में अगर मैं हेयर ड्रेसिंग की बात करूँ सिर्फ, तो सपोर्ट कम ही मिलता है लड़कियों को, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैं गई एक बहुत अच्छे हेयर ड्रेसर हैं वो, मैं उनके पास गई कि मुझे सीखना है। तब मैंने नया नया हेयर ड्रेसिंग सीखा था, तो उन्होंने बोला कि पंजाब में लड़कियां ना हेयर ड्रेसिंग नहीं कर सकती, तुमने मेकअप किया तुम उस पर फोकस करो। और वो बात इतनी चुभी थी कि मतलब क्यों, मतलब मुझे नहीं समझ में आता लोग हेयर ड्रेसिंग के नाम पे लड़कों को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उनकी ग्रिप अच्छी होती है और उनमें जोर ज़्यादा होता है। बट अगर मैं पूरी सैलून लाइन की बात करूँ ना, तो उस जोर और उस ग्रिप का फ़ायदा सिर्फ मसाजेस में होता है और किसी चीज़ में नहीं। नॉलेज सेम है, स्किल सेम है, एक्सपीरियंस सेम है, तो फिर जेंडर बेस्ड क्यों हो जाते हैं हम लोग? मिथ बन गया। वही जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट है, फ्री है, तो क्या होगा, जस्ट ऐसे ही मिथ है कि लड़की कटिंग कैसे करेगी। मेरे साथ बहुत बार होता है, जो फर्स्ट टाइमर्स आते हैं मेरे पास कटिंग के लिए, थ्रू आउट द कटिंग प्रोसेस उन इतने डाउटफुल रहते हैं कि पता नहीं ये लड़की क्या कर देगी हमारे बालों का। बट इवेंचुअली जब वो ब्लो ड्राई होकर फाइनल लुक आती है, तो वो एक सेटिस्फाइड जो लुक होती है ना, स्माइल के साथ, और वो अपने आपको फेस मिरर में ऐसे ऐसे करके देखना, तो वो एक अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन रहती है मेरे लिए। तो मैं यही करना चाहूँगी कि जेंडर बेस्ड मत हो। लड़कियां हेयर ड्रेसिंग कर रही हैं तो ऑब्वियसली उनको मौका देना चाहिए कि बिल्कुल। और मसाजेस की अगर मैं बात करूँ, हाँ मैं मानती हूँ लड़कों में बहुत जोर होता है, फेमिनिन और मैस्कुलिन में यही तो फ़र्क है। तो लेकिन मैं उसमें भी देखती हूँ कि क्लाइंट्स जेंट्स से मसाज तो करवा रहे हैं, लेकिन उनको बोलेंगे प्रेशर कम करना, प्रेशर कम करना, तो अब लड़की का ही फुल प्रेशर ले लो, क्योंकि वो प्रेशर कम कर रहे हैं, तो वो उतना प्रेशर तो लड़की दे ही देगी। तो फिर किस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन, आई मीन। आपके साथ बात कर रही हूँ मैं, आपके चेहरे पर ये खुशी जो आज नज़र आ रही है, मतलब बहुत अच्छा, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना, वो स्माइल आपके फेस पे बहुत ज़्यादा, पर नज़र आता है कि इसके पीछे बहुत हार्डवर्क, बहुत सारी स्ट्रगल रही है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी रहा है। मैं फिर से एक बार इसी टॉपिक पे आऊँगी कि आज की डेट में यंगस्टर्स के बड़े सारे सपने होते हैं, लेकिन वो सपनों को कैसे पूरा करना है, बहुत टेंशन होती है। कई बारी फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, कई बारी फंड्स की प्रॉब्लम के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, आपने भी ये चीज़ें फेस की होंगी ना, तो अगर की है, किस तरीके, कैसा टाइम देखा और फिर उससे कम बैक किस तरह से किया, इससे बहुत लोग इंस्पायर होंगे। मैं चाहूँगी इस बारे में। तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। मैं चाहूँगी कि एक बार आप फिर इस बारे में
में बात करो कि जो खुशी आपके चेहरे पर आज दिख रही है, इसके पीछे बहुत सारा टाइम आपने डिफ़िकल्ट भी देखा है, जो आज आप यहाँ तक पहुँची हैं, है ना? तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बहुत ड्रीम्स होते हैं अपने फ्यूचर को लेके, बहुत सपने होते हैं, लेकिन कभी फैमिली सपोर्ट, कभी किसी तरह की कोई किसी का अपनी वीकनेसेस होती हैं, किसी को फंड्स की प्रॉब्लम होती है, तो स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में, कि कैसे इस सपने को पूरा करेंगे, अपना फ्यूचर कैसे बनाएंगे। तो ये सब टेंशन को लेके किस तरीके से कम बैक किया जा सकता है, आपने कैसे किया? ओके, तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। मैंने आपको बताया कि फादर चाहते थे गवर्नमेंट जॉब करूँ, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया। मैं कहूँगी कि फोर्स मत करो बच्चों को। मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं किया, बट बाकी लोगों ने कुछ कमी नहीं छोड़ी। तो बहुत हिम्मत लगती है कहने में कि मुझसे नहीं हो रहा, बहुत हिम्मत लगती है। और फिर हर ग्रुप में हो जाता है कि ये तो वो कर रही थी, ये आजकल वो नहीं कर रही। मतलब गलत है, ये मत करो किसी के साथ, क्योंकि मैं जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ। और वो टाइम ऐसा था कि रात को 3-3 बजे तक बैठ के पढ़ना कि शायद हो जाए, शायद मैं इतना एफर्ट नहीं दे रही, बट नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो बहुत फिर 1 महीना लगाया डिसाइड करने में कि अब छोड़ना है, पर कहना कैसे है। कहा तो पता था क्या रिएक्शन आने हैं, और वही आए। बट चलो, पेरेंट्स ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, मैं नहीं उनको कहती। वो ये ज़रूर कह रहे थे कि तू ट्राई कर ले, तू ट्राई कर ले, पर उन्होंने ज़्यादा सच फोर्स नहीं किया मुझे। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं करना तो चलो ठीक है। बट वही बातें बार बार उठ के आनी कि इससे क्यों नहीं हुआ, इसने कोशिश नहीं की होगी, ये सीरियस नहीं होगी। आपको नहीं पता कोई कितनी कोशिश कर रहा है, आपको नहीं पता, तो आप मत कहो कि ये कोशिश नहीं कर रही या इससे क्यों नहीं हुआ। बहुत मुश्किल होता है ये कहना कि हाँ मुझसे नहीं हुआ, मैं नालायक हूँ, नहीं हुआ। तो ये थी पहली स्ट्रगल, और ये सबसे लोएस्ट टाइम था मेरी लाइफ का। फिर चलो एनी हाउ इससे कवर अप किया। फिर सोचा कि अब ये नहीं करना तो क्या करना है। 2x2 के वो कैबिन की जॉब मुझे नहीं करनी थी, ये मुझे पता था, क्योंकि अगर वो करनी है तो मैं एमकॉम हूँ, मैं आज भी कर सकती हूँ, मैं कल भी कर सकती हूँ, मैं 10 साल बाद भी कर सकती हूँ। कुछ अलग करना था। अब इतना बड़ा डिसीजन लिया था तो खुद की एक ईगो रखनी थी, कुछ तो करना ही था, कुछ तो करना था। तो फिर फादर को बोला कि कोर्स करना है, मेकअप की तरफ जाना है। तो मे बी उस टाइम पे वो सोच रहे होंगे कि ये अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं बोल रही, या पता नहीं ये फिर से ये करेगी तो ऐसा ना हो कि इसमें भी सीरियस ना हो, तो मैं इन्वेस्टमेंट पैसे लगा दूँ, आगे पढ़ाई हो चुकी है, जो भी है। तो 0 इन्वेस्टमेंट थी। तो थैंक्स टू PMKVY मेरा पहला कोर्स हुआ। फिर थैंक्स टू माय फादर जिन्होंने मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन करवाई, जहाँ से मैंने ट्यूशन्स ली, प्रोजेक्ट्स करे और पैसे इकट्ठा करके अपना पहला कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया लैक्मे से। और फिर 2-3 महीने का ब्रेक लिया, उसमें पैसे जोड़े, फिर हेयर्स का कोर्स किया। और मैं लैक्मे को थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने मेरे को बहुत डिस्काउंटेड में ये कोर्सेज दिए हैं, तो थैंक यू। तो बनता है उनका, मैं लकी रही हूँ। और इस पर हम कहना चाहेंगे कि कभी भी फोर्स मत कीजिए आप अपने बच्चे को वही करने में जो किसी तरीके से आप चाहते हैं कि वो कर जाए। अगर उससे नहीं हो रहा, टाइम दीजिए, नहीं हो रहा तो फोर्स ना कीजिए, ठीक है। और बच्चों को भी इवन चाहिए कि मेघना से जैसे हमने जाना है कि बच्चों को भी चाहिए, अगर आप किसी चीज़ पे बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं और वो चीज़ आपसे नहीं हो पा रही तो डिसअपॉइंट ना हो, फिर सोचें कि आप और क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस पे सोचने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे और अपना माइंडसेट सही रखेंगे तो आप कुछ भी अच्छा अपनी लाइफ में ज़रूर अचीव करेंगे। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी है, आराम से जियो, मतलब एग्ज़ाम थोड़ी है, और नहीं हो रहा तो इट्स ओके। हाँ, अगर आप एफर्ट पूरा नहीं दे रहे हो वो बात अलग है, बट आप बहुत एफर्ट दे रहे हो, नहीं हो रहा है, अपने आप पे इजी हो जाओ, इट्स नॉट एन एग्जाम। मतलब मैं यही कहूँगी। स्मार्ट कस्टमर्स
जो है स्मार्ट कस्टमर से मेरे कहने का मतलब है कि कई बार कस्टमर्स आते हैं जब, तो वो भी आपको दूसरों के साथ बहुत डिफरेंशिएट करते हैं जहां उन्होंने पहले एक्सपीरियंस लिया होता है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसमें आप कस्टमर्स को कोई मैसेज देना चाहें। मैं सबसे बड़ा और ज़रूरी मैसेज ये दूंगी कि अपने बालों और अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ मत करो, मत करो। मैं इस लाइन में हूँ, क्लाइंट्स आते हैं, वो तो 200 का फेशियल दे रहे हैं, वो तो 150 का फेशियल दे रहे हैं, और उससे ग्लो भी बहुत आया था। सो ग्लो इज़ ऑल अबाउट मसाज, मतलब मसाज के बारे में है। आप मुझे एक निविया क्रीम दे दो, मैं आपको फेशियल करूंगी उसी क्रीम के साथ और कुछ नहीं लगाऊंगी, आपके फेस पे ग्लो होगा। ब्लड सर्कुलेशन करता है ये काम, क्रीम नहीं कर रही है। वो तो सिर्फ मेरा हाथ चलाने के लिए एक लुब्रिकेंट है। वो काम ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, वो काम मसाज कर रही है। लेकिन फेशियल का मतलब ये नहीं होता। फेशियल का मतलब है आपकी मसल्स को लिफ्ट करना, वो प्रोडक्ट का अपना क्वालिटी, उसका काम करना। लाइक जैसे फेशियल्स हम बोलते हैं कि 30 से अबव वाले ही करवाएं, उससे पहले वाले क्लीनअप्स ही करवाएं। तो जो 30 अबव वाले हैं ऑब्वियसली एजिंग इफेक्ट्स आ जाते हैं। सो अगर आप निविया क्रीम लगा के कहो कि अब मेरे एजिंग इफेक्ट्स चल जाए, तो वो तो नहीं चलेंगे। और कंपनीज पागल तो नहीं है कि उन्होंने एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ऑब्वियसली किसी रीजन से बनाए हैं। जिनको एक्ने है, अब वो ऑयल बेस्ड कोई भी क्रीम लगा लेंगे, वो एक्ने कम तो नहीं होंगे। ठीक है, तो स्किन के बारे में ये छोटा सा एक कहूँगी कि अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करो। मैं नहीं कहती हर मंथ फेशियल करवाओ, अच्छे क्रीम्स पे, अच्छी डेली रूटीन CTM जिसको बोलते हैं, क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, उस पे इन्वेस्ट करो। इतना महंगा नहीं होता। सो अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करो, और चाहे थोड़ी पे करो पर करो। और जहाँ तक रही बात हेयर की तो मैं यही कहूँगी कि वो इतने में कर रहा है, आप इतने में कर रहे हो, आप क्वालिटी देखो, आप क्वालिटी देखो। प्रोडक्ट वो भी है, लाइक चाइनीज कंपनीज हैं जो बहुत सस्ते में प्रोडक्ट बनाती हैं, बट वो बाल को ना झाड़ बना देती हैं। वो आप देखते होगे ना, 2000 में रिबॉन्डिंग इतने इतने लेंथ की कैसे हो जाती है। जो प्रोडक्ट ही 2000 कॉस्ट नहीं कर रहा, उसमें 2000 की इतने लंबे बालों की रिबॉन्डिंग कैसे हो जाती है। कभी तो सोचना चाहिए ना। फिर बाद में जो आना कि खराब हो गए हैं, उन्होंने सही नहीं किए, उन्होंने सही किए, प्रोडक्ट खराब था बिकॉज आपका बजट कम था। अब मुझे कोई कहेगा कि मुझे 500 में आप कर दो कोई 2000 वाली चीज, तो मैं नहीं कर सकती। हाँ, मेरे लोग कर देते हैं, मेरे सैलून पे है नहीं, तो मैं वैसे भी नहीं कर सकती, मैं चाह के भी नहीं करूंगी। बिकॉज यही फर्क होता है, कोई काम पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है, कोई पैशन फॉलो कर रहा है। जो पैशन फॉलो कर रहा है ना, वो ये काम नहीं करेगा क्योंकि उसको पैसे देना है। हमारा यूथ जब अपना पैशन फॉलो करते हैं तो हम बहुत इंस्पायर्ड होते हैं ये देख के कि किस तरह से अपने कस्टमर्स को ये गाइड कर रहे हैं, हालांकि उन्हें पता ही नहीं है कौन लोग हैं जो उनको देखने वाले हैं, आप यहाँ तक आने भी वाले हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया कि आप केयरफुल रहिए अपने स्किन के बारे में, अपने हेयर के बारे में, प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते हैं उससे लेकर बहुत केयरफुल रहिए। अब मेघना बात करेंगे तक्ष के बारे में। कैसे प्रोडक्ट्स तक्ष में यूज़ कर रहे हो आप? जहाँ तक स्किन की बात रही, तो मेरे सैलून में वही प्रोडक्ट हैं जो मैं खुद पे यूज करवा चुकी हूँ, टेस्टेड खुद पे। और हाँ, कुछ ने रैशेस भी किए, कुछ ने स्किन निकाल दी, तो हाँ, फाइनल वो है जो बेस्ट है, जो यूज्ड है। मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं लूंगी कि मैं सारा उसी का यूज कर रही हूँ। हर कंपनी में कोई एक खासियत होती है, जैसे एक इंसान में एक खासियत होती है, तो हर कंपनी में जो बेस्ट दिख रहा है मुझे, मैं वो कर रही हूँ। अच्छी क्वालिटी दे रही हूँ। हाँ, प्राइजेस उस अकॉर्डिंगली हैं, हायर हैं, बट क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और ये चीज़ मैं प्रूव कर सकती हूँ क्योंकि जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ मैंने पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है कि मैं कभी नहीं अंदर से प्रोडक्ट लेके आती, मेरे प्रोडक्ट सारे यहीं पड़े हैं। और इनफैक्ट हाँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ये है कि निकालना पड़ता है, वो पैकिंग्स बड़ी होती है, तो भी वो ट्रे जो रेडी होती है ना क्लाइंट के सामने इधर ही होती है, कि उनको पता होता है कि उन पे क्या यूज़ हो रहा है। कोई कलर ट्यूब यूज़ हो रही है, उनको पता है उन पे क्या यूज़ हो रहा है। अब जिससे मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी, कलर ट्यूब की कंपनी थी, मैंने ट्राई किया, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने उसको उसी टाइम डिस्पोज ऑफ कर दिया, यूज़ ही नहीं की, छोड़ दी, फेंक दी। तो
ये चीज़ मैं हाँ ट्रांसपेरेंसी रखती हूँ अपने क्लाइंट्स को लेके। और जहाँ तक रही बात हाइजीन की, डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जैसे कटिंग शीट्स, गाउन्स, हेडबैंड्स वगैरह, यूज एंड थ्रो या सिंगल यूज। स्पैचुलास भी वुडन है, कि वैक्स हुई और इसी टाइम फेंक दिया, वो किसी और पे यूज नहीं होगा। और प्रोडक्ट्स में ऐसा है कि जैसे ये इको फ्रेंडली है मेरा सैलून, उसमें जैसे मेरे पास ऑलमोस्ट ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रीयूजेबल हैं कि किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो, रिसाइकिल हो जाते हैं। और जो केमिकल वेस्ट होता है मैं उसको हमेशा अलग ही रखती हूँ, ताकि वो ऑब्वियसली किसी को नुकसान ना करे। जानवर वगैरह उनको तो नहीं पता ना कि डस्टबिन है, गार्बेज है, खाना नहीं खाना, तो हाँ मैं उसको अलग रखती हूँ। ये होती है यंग एंटरप्रेन्योर्स की सोच, ये होती है। और मेघना, किस तरह की सर्विसेज आपके सैलून में आप दें? जी, मेरे पास इस वक्त बहुत बेसिक सर्विसेज ही मैं कहूँगी कि जैसे आजकल हेयर एक्सटेंशन वगैरह चल रहा है, वो तो नहीं है, लेकिन हेयर सर्विसेज में जैसे केमिकल वर्क हो गया, और हेयर स्टाइलिंग, नेल्स का काम, एक्सटेंशंस, नेल एक्सटेंशंस, स्किन में फेशियल्स, वैक्सिंग्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर और मेकअप, ये सब है। जी जी। और एक बहुत अहम सवाल मेरे मन में है, वो ये है मेघना कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं समाज में जिनका इनफैक्ट ड्रीम तो हर लड़की का होता है कि मैं खासकर अपनी शादी वाले दिन तो बेहद खूबसूरत ब्राइड बनूं, राइट। और काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो एक एक्सपेंसिव मेकअप नहीं अफोर्ड कर पाती। ऐसी लड़कियों के लिए आप कुछ करना चाहती हैं या कर रही हैं? जी, ये तो लाइक मेरे मन में जिस दिन मैंने सीखा था तब से ही था। मेरे फादर एक्चुअली सोशल वर्किंग में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, तो मैंने उन्हें बोल के रखा, वो सामूहिक विवाह होते हैं, तो मैंने उनको बोल रखा कि ये हो तो मुझे ज़रूर बताओ कि मैं 2 दिन का कर लूँ, जैसे भी कर लूँ, हो जाए किसी, क्योंकि लड़कियां शादी के बारे में बहुत सोचती हैं, मैं ये पहनूंगी, मैं वो करूंगी, हर एक का सपना होता है। सो हाँ, मैं इस मामले में डेफिनेटली कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपने जो मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी का मेकअप मेरे से स्पॉन्सर भी करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। ये नहीं कि मैं 7-8 हज़ार या 20 हज़ार ले लूँगी, नो, एकदम नॉमिनल प्राइस में, कि आपको भी किसी की हेल्प करना ना चुभे और किसी का सपना पूरा हो जाए। और वेयर एज एक मैं अपनी तरफ से स्कीम रखूँगी कि मेरा ऐसा है कि साल में मैं सोचती हूँ कि 5 ऐसी लड़कियाँ जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए मैं मेकअप करूँ। मेकअप ऐसा नहीं कि आप फ्री में हो रहा है या कम पैसों में हो रहा है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, वो मैं बिल्कुल कभी नहीं करूँगी। आप बिल्कुल एक वो प्रॉपर, जैसे हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, एकदम फिनिश्ड लुक, वैसा ही आपको मिलेगा। पर हाँ, मैं पर्सनली चाहती हूँ कि ये जो 5 लड़कियों का मैं करूँ वो मैं फ्री में ना करूँ, बिकॉज एक तो ये मेरा काम है, दूसरा मैं किसी को एहसान नहीं जताना चाहती कि मैंने आप पे कोई फेवर कर दिया है, मैं बहुत अच्छी हूँ या कुछ ऐसा नहीं। बस आपका ये है कि मैं नहीं चार्जेस मैं नहीं बोलूँगी कि मैं इतने ले रही हूँ, नहीं, जो आपका मन करे, जो आप अपनी खुशी से दे सकते हो, बिल्कुल, कि आपको ये ना लगे आपने फ्री में करवाया है, किसी के एहसान के नीचे आ गए हो, और आपका काम भी बहुत अच्छा हो जाए। एक तरह की CSR एक्टिविटी है जो क्योंकि यंग है मेघना, एक अपना स्टार्टअप शुरू कर चुकी है और इसी को लेके एक तरह का CSR एक्टिविटी है जिसमें ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं सोसाइटी की तरफ। मेघना, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी, हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आपसे मिलके, हमारी टीम बहुत प्राउड फील कर रही है, लोग बहुत प्राउड फील करेंगे जब इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे ऑब्वियसली। मैं यही कहूँगी कि क्या कहना चाहते हैं यंगस्टर्स के लिए, एक मैसेज दे दीजिए जो आप ही की तरह बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज। मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, तो मैं शॉर्ट में यही बोलूँगी कि अपना पैशन फॉलो करना है ना तो रुकना मत, और इसका जो प्राइस है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी हिम्मत है तो ये स्टेप उठाना। पेरेंट्स को मैं ये बोलूँगी कि बच्चों को प्रेशराइज मत करो कि वो डिप्रेशन में चले जाएं, पागल बच्चा भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना।
बच्चा बोलेगा नहीं, खाएगा नहीं, लेटा रहेगा, वो भी तो नहीं अच्छा लगेगा ना। तो क्यों ना उसको मौका दिया जाए, क्या पता वो कुछ बहुत अच्छा कर जाए। बच्चों के लिए मैं ये बोलूँगी, थोड़ा ध्यान से चूज करो क्या चूज कर रहे हो, और अपने आप को चूज करो। लाइफ को थोड़ा इजी लो, सब कुछ प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लाइफ वैसे भी आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलती नहीं है। और बहुत हिम्मत रखना अगर अपना पैशन चूज कर रहे हो, बिकॉज मैं कर देती हूँ शेयर कि जब शुरुआत होती है ना, तो ऐसा भी टाइम आता है कि आप दीवारों के साथ लग लग के रोते हो, लेकिन कोई आपको पूछने वाला नहीं होता, नहीं होता। यस। सो उस टाइम पे इंसान सोचता कि छोड़ दूं, कुछ गलत तो नहीं चूज कर लिया। अपने आप पे सेल्फ डाउट आता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं चूज कर लिया, अगर कुछ ना हुआ तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती हो जाएगी। मेरा कोई ब्रदर नहीं है, सो मेरे फादर के लिए हम लोग ही हैं जो हैं, मेरी सिस्टर है। तो एक वो चीज़ तो एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाती है कि पापा के एफर्ट्स तो पानी में चले जाएंगे। तो वो इतना ज़्यादा बुरा होता है ना, वो बहुत प्रेशर होता है। बट ये है कि अगर आप उस टाइम पे गिरे नहीं ना, आपने अपने आप को खड़े रख लिया कि नहीं कोई नहीं, ये भी हो जाएगा, तो आप पहुंच जाओगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे फिर। मेघना, एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। हम यंगस्टर्स हैं आज की डेट में, या हमने भी जब कॉलेज से पास आउट किया तो हम कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। और जब वो आप कहीं पे भी हर जगह आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना एक्सपीरियंस है। अब आप इस दौर में से निकले हो, आज अपना बिजनेस सेट कर लिया, ठीक है, तो आपके पास भी आते होंगे, आपके फेलो स्टूडेंट्स आते होंगे, या और नए लर्नर्स, फ्रेशर्स आते होंगे। क्या पूछते हो आप भी? क्या उनको कहते हो कि एक्सपीरियंस कितना लाए हो? तो जो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं ना, मेरे को उनको एक क्वेश्चन करना है कि जॉब पे रखोगे नहीं तो एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? हर किसी को एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से फ्रेशर को? मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, मेकअप नया नया सीखा, जॉब लेने गई, बोले हेयर का आता है, मैंने बोला नहीं आता, बोले नहीं जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि मेकअप तो 2-3 महीने का काम रहता है। हेयर किया तो ना उनकी जो नजर थी ना, ऐसे जाती थी कि ये कर लेगी, एक तो लड़की ऊपर से छोटी सी, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस कितना है जी? 2 साल का चाहिए, 1 साल का चाहिए, कहाँ से लेके आऊँ? जॉब कोई देगा तो लेके आऊंगी ना। पर हाँ, ये है जो चीज़ मेरे साथ हुई है, मैं आगे नहीं कर रही हूँ। मेरे पास लड़कियों का स्टाफ है और दोनों ही फ्रेशर है। मेरा ये मानना है कि ये सैलून अगर मुझे सिखा सकता है ना, तो उनको भी सिखा सकता है। और आज यहाँ पे वो सीख के जाएंगे ना, तो वो कह देंगे कि हाँ हमारे पास 1.5 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? आप इस दौर से निकले हो, इसीलिए इस चीज़ को रियलाइज़ करके आज आप फ्रेशर्स को मौका दे रहे हो। जनरली ऐसा होता है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई एक्सपीरियंस देगा नहीं, तो फ्रेशर के पास भी 1-2 साल का भी एक्सपीरियंस कैसे आएगा? हर कोई अगर मांगेगा, हर किसी को एक्सपीरियंस्ड आदमी चाहिए, लेकिन कोई सिखाने वाला भी होना चाहिए। अगर आप सिखाएंगे, किसी के पास आएगा, तो वो कहीं जाकर कह सकता है कि अब मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो चाहे आपके पास जब भी कोई ट्रेनिंग के लिए आए, तो उन्हें कभी ना मत कीजिए, एक्सपीरियंस दीजिए। जनरली मेघना, ऐसा होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हमारे पास अब सिखाने का टाइम नहीं, हमारे पास स्किल्ड बंदा आए और हम उसके साथ काम करें और उससे काम लें, जनरली, ठीक है। तो पर ज़रूरत होती है कि हमें उसको सिखाना भी चाहिए, थोड़ा सिखाएं ताकि उसकी ज़िंदगी बन जाए, उस ट्रैक पे आ जाए कि उसे एक पुश मिल जाए। बट यहाँ पे दिशा जी एक और बात है, बच्चे भी ऐसे हैं कि सीखते हैं और भाग जाते हैं। तो जो वो देख रहे हैं ना, जो फ्रेशर है और इंस्पायर हो रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा कह रही हैं, हमको मौका मिलना चाहिए, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि कोई आप पे अपना एफर्ट दे रहा है ना, आपको सिखा रहा है, तो आप सीख के भागो मत, फिर आप वहाँ टाइम दो। मैं नहीं कहती कि सारी उम्र वहीं लटके रहो, नहीं, पर उस चीज़ को कुछ तो वर्थ दो, कुछ वक्त तो दो। तो अगर कोई आपका अच्छा कर रहा है तो आप उसके लिए बुरे मत बनो, ये मत करो। वेरी वेल डन मेघना, बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर आकर इतने सारे लोगों को आपने इंस्पायर किया है, इसके लिए
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थी मेघना, जिनसे आपकी मुलाकात करवाई। आई होप बहुत लोग इससे इंस्पायर हुए होंगे, इनकी जर्नी से इंस्पायर हुए होंगे। ये सेगमेंट इसीलिए हम आपके साथ लेके आए और इस पर और भी लोगों को लेकर आएंगे। इनफैक्ट आपकी भी अगर ऐसी ही स्ट्रगलिंग, दूसरों को इंस्पायर करने वाली कोई जर्नी रही है, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम सोशल दिशा चैनल के फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। सोशल दिशा चैनल @gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हमारे पेजेस पर हैं, जहां आप हमें फ़ोन कर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं। आपको भी हम इस सेगमेंट में लेकर आएंगे, लोगों से रूबरू कराएंगे। इससे इन लोगों का भी हौसला बढ़ता है, हमारा यूथ इससे आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी अपनी सोशल दिशा को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।